कैसे आपके मॉम एंड डैड को स्कूल के गेट तक भी लाना आपको भारी पड़ सकता है। क्यों? अगर आप स्कूल में खुश भी होते हो तो आपको जेल में भेज दिया जाता था। भाई ये वीडियो ना बहुत बहुत मजेदार है, तो इस पे 3 गिने तक लाइक कर दो। 1 2 3 आपने कर दिया तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 13 हाई फाइव। यार बचपन से हम अपने दोस्तों को हाई फाइव देते हैं, लेकिन सोचो आपके स्कूल में हाई फाइव देना ही बैन हो जाए। हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ कई स्कूल्स में। यहाँ हाई फाइव देने को बैन कर दिया गया। जो भी बच्चे हाई फाइव देते हैं उन्हें डिटेंशन में बैठा दिया जाता था, यानी कि इस चीज को बहुत स्ट्रिक्टली लिया जाता था, क्योंकि स्कूल का कहना था कि जब बच्चे हॉल में एक दूसरे को हाई फाइव देते हैं तो काफी ज्यादा शोर होता है। इस वजह से उन्होंने इस चीज को बैन कर दिया। अब हाई फाइव देना काफी नॉर्मल चीज है और कई लोग ऐसे ही इंटरैक्ट करते हैं, तो उन्हें इस चीज को बैन नहीं करना चाहिए था। और आवाज तो ऐसी कई चीजों में आ जाती है जो कि लिटरली कुछ भी होने पर हो सकती है, और इसी वजह से कई लोगों को ये बहुत ही डम रीजन लगा। नंबर 12 केचप। आपने बिल्कुल सही सुना, फ्रांस के कई सारे स्कूल में केचप बैन है, यानी कि वहाँ पर आप टोमेटो सॉस नहीं खा सकते। भले ही अगर आप वो घर से लेकर आ रहे हो, और यहाँ की कैफेटेरिया में भी गलती से आपको टोमेटो सॉस देखने को भी नहीं मिलेगा। और इसका रीजन ये है कि फ्रांस क्विजीन को प्रोटेक्ट करना। यहाँ के कई लोगों का मानना है कि टोमेटो केचप जो है उनके फूड को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि लोग उनके ट्रेडिशनल खाने को टोमेटो केचप के साथ खाते हैं, जिनके साथ इनके इमोशंस जुड़े हैं, और इसी वजह से यहाँ पर टोमेटो सॉस यूज नहीं होता। नंबर 11 चीटोस एंड होममेड। इंडिया में तो ये स्नैक इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन बाहर की कंट्रीज में ये बच्चों का फेवरेट है। इस वजह से बच्चे इन्हें टिफिन यानी कि ब्रेक में खाने के लिए भी लेकर जाते हैं, और स्कूल में इस चीज को बैन कर दिया, स्पेशली चीटोस को। और इसके पीछे काफी सॉलिड रीजन है। दरअसल चीटोस का न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम है, यानी कि बच्चों के पेट को खराब कर देता था, लेकिन ये न्यूट्रिशन पूरे भी नहीं करता था, इसलिए इस चीज को बैन कर दिया गया, ताकि बच्चे अच्छा खाना लाएं। और अगर कोई स्नैक्स ला भी रहा है तो वो ऐसे हो जिसमें थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन उन्हें मिले। लेकिन ऑब्वियसली बच्चे ये कहाँ समझने वाले थे, इस वजह से बच्चे बहुत ज्यादा सैड हुए। फिर भी बैन को हटाया नहीं गया, और कुछ जगह पर होम फूड बना कर दिया गया, यानी कि आप घर से खाना ला ही नहीं सकते, बल्कि आपको स्कूल के कैफेटेरिया में जो मिलता है, यानी कि एक फिक्स डाइट, वो स्कूल वाले ही देते थे, और आपको वही खाना पड़ता था। नंबर 10 रेड इंक। रेड इंक से बस टीचर्स लिखते हैं, ये बात हम सबको पता है। टीचर्स मार्किंग करने के लिए, मार्क्स देने के लिए और चेक करने के लिए रेड पेन का इस्तेमाल करते हैं, खासकर पेपर में। और बच्चों के लिए ये यूज करना बैन है, और अब टीचर्स के लिए भी कई जगह पर इसे यूज करना बैन किया गया है। सबसे पहले कोरिया, तो रेड पेन का यूज वहाँ पर बिल्कुल नहीं किया जाता, क्योंकि इसे बैड लक माना जाता है। और दूसरा रीजन ये भी है कि बाकी सारी कंट्रीज में अब देखा जा रहा है कि रेड कलर काफी ज्यादा नेगेटिव है, और बच्चों को देखकर हमेशा घबराहट सी होती है। तो पेपर चेक करने के लिए न्यूट्रल कलर्स जैसे कि ब्लू या ब्लैक का इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है। रेड कलर्स बच्चों को काफी नेगेटिव वाइब्स देता है। नंबर 9 गेम्स। स्कूल्स में हम पहले कई सारे कॉम्पिटिटिव गेम्स खेला करते थे, जैसे कि पकड़ा पकड़ी, डॉज बॉल, ऐसे बहुत सारे। लेकिन कई स्कूल्स में ये भी बैन होने की बात हो रही है, और कई स्कूल्स में तो ये बैन भी हो गया। और इसका रीजन लोग ये बताते हैं कि ऐसे स्पोर्ट्स में अक्सर बच्चों को चोट लग जाती है, और ऐसे में बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि स्कूल एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट होना चाहिए। लेकिन उसी के साथ ये लोग भूल रहे हैं कि फिजिकल एक्टिविटी कितनी जरूरी है। इंजरी तो एक ऐसी चीज है जो कि पूरे लाइफ टाइम में होती रहती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि इसके डर से हम सब कुछ करना ही छोड़ दें। नंबर 8 सेल्फ डिफेंस। बुली करना तो ऑब्वियसली सारे स्कूल्स में बैन है। ये तो काफी कॉमन नॉलेज है कि किसी भी स्कूल में इस चीज को टॉलरेट नहीं किया जाता। लेकिन उसी के साथ एक रूल ये भी होता है कि जो स्टूडेंट बुली हो रहा है वो रिटर्न में कुछ भी नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो स्कूल उसके खिलाफ भी एक्शन लेगी। ठीक है, अगर आप बुली हो रहे हो तो जब तक आपकी स्कूल या फिर एसोसिएशन के किसी भी व्यक्ति को पता नहीं चलता, तब तक आप उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कि आप कुछ स्टैंड लेकर अपने लिए सेल्फ डिफेंस भी नहीं कर सकते। आप बस एक काम कर सकते हो, अथॉरिटी या फिर स्कूल के टीचर्स को इसके बारे में बताना, क्योंकि कई बार खुद काफी इनएफिशिएंट होता है। ऐसे में बच्चों को सेल्फ डिफेंस करने का अलाउंस देना चाहिए। इसी वजह से कई बच्चे पुलिस के अगेंस्ट खड़े नहीं हो पाते। नंबर 7 रेगुलर क्लोथ्स। इंडिया में रहने की वजह से आपको कोई बड़ी बात नहीं लगेगी, क्योंकि इंडिया में तो हर कोई यूनिफॉर्म पहन कर ही जाता है। यानी कि यहाँ पर रेगुलर क्लोथ्स ना पहनना एक्चुअली में नॉर्मलाइज हो गया है। लेकिन बाहर के स्कूल में ऐसा नहीं है। वहाँ पर आप घर के कोई भी कपड़े पहनकर जा सकते हो, लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ के लोग भी इस चीज को रिमूव करना चाहते हैं, यानी कि वो रेगुलर क्लोथ्स पर बैन लगा रहे हैं। और कई स्कूल्स में बैन लगा भी दिया, और वही कुछ बच्चे कहते हैं कि उन्हें रोज सेम बोरिंग सा यूनिफॉर्म नहीं पहनना, बल्कि उन्हें फ्रीडम चाहिए। नंबर 6 बैकपैक्स। हाँ भाई, अब स्कूल में बैकपैक्स भी बैन हो रहे हैं। यही तो एक ऐसी चीज है जो हर कोई स्कूल में लेकर जाता है, लेकिन फिर भी इस पर बैन लगे जा रहे हैं। कई स्कूल्स वाले कहते हैं कि बच्चे जो बड़े बड़े बैकपैक्स लेकर आते हैं, उसकी वजह से उनके बैग पर काफी प्रेशर आता है। इसी के साथ ये बैकपैक्स कैरी करना, उसमें डेली बुक्स भरना, ये काफी ज्यादा झंझट का काम है। ऊपर से बैकपैक्स क्लास में काफी ज्यादा जगह भी लेते हैं, तो कई स्कूल अभी से बैन करने वाले हैं। उसकी जगह पर बुक्स जो है वो स्कूल में ही रखे जाएंगे, और बच्चे चाहे तो रिविजन के लिए अपने बुक साथ लेकर जा सकते हैं। बाकी बुक अच्छे से स्कूल में स्टोर कर दी जाएगी, या फिर बुक को रिप्लेस करके डिजिटल पैड का यूज किया जाएगा। नंबर 5 मॉम एंड डैड। हाँ गाइस, आपने सही सुना, इस स्कूल्स में आप मॉम एंड डैड बोलना अलाउड नहीं हो सकता। यानी कि आप अपने पेरेंट्स के साथ कभी स्कूल में आए हो या फिर अपने पेरेंट्स के बारे में कोई बात कर रहे हो, तो आप मॉम एंड डैड शब्द का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, खासकर वेस्टर्न स्कूल्स में। और इसका रीजन है जेंडर न्यूट्रल वर्ड। आपको पता होगा उन देशों में ट्रांस कपल्स फ्रीली शादी कर सकते हैं, रह सकते हैं, यहाँ तक कि बच्चे भी अडॉप्ट कर सकते हैं और पैदा भी कर सकते हैं। और इसी वजह से स्कूल्स का मानना है कि अगर आप मॉम एंड डैड जैसे जेंडर स्पेसिफिक वर्ड का इस्तेमाल करोगे तो LGBT कम्युनिटी स्पेशली ट्रांस लोगों के लिए ये ऑफेंसिव होगा। इसलिए उन्होंने जेंडर न्यूट्रल शब्द जैसे कि पेरेंट्स का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है।
नंबर 4, फिजी ड्रिंक्स। फिजी या फिर एनर्जी ड्रिंक्स जो है वो स्कूल में बैन होती है, इसे आप लेकर नहीं जा सकते। और इसका भी काफी ऑब्वियस रीजन है कि बच्चे जो होते हैं वो फिजी या फिर एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए। जैसे कि अगर वो ड्रिंक को शेक करके खोल देंगे तो पूरी क्लास गंदी हो सकती है। और इसी के साथ एनर्जी ड्रिंक छोटे बच्चों के लिए उतनी भी हेल्दी नहीं होती है। इन सब रीजन की वजह से इसे बैन किया गया है। अक्सर स्कूल में फ्रूट जूस या फिर मिल्क शेक से अलाउड होता है। नंबर 3, होल्डिंग हैंड्स, हगिंग। एशिया के कई स्कूल्स में अफेक्शन दिखाना बैन है, जैसे कि हाथ पकड़ना, हक करना और ये सब, क्योंकि उनका मानना है कि इससे बच्चे अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएंगे और उनका एकेडमिक ईयर खराब हो जाएगा। इसी के साथ वो ये भी कहते हैं कि इससे बच्चे बिगड़ जाएंगे, इसलिए स्कूल के अंदर इवन ब्रेक में ये सब दिखाना सही नहीं माना जाता और ये सब कुछ बैन है। पकड़े जाने पर डिटेंशन, स्कूलिंग, यहाँ तक कि पेरेंट्स को भी बुलाया जाता है। लेकिन ये सब चीजें वेस्टर्न स्कूल्स में नहीं है। यहाँ पर अफेक्शन दिखा सकते हो क्योंकि उनका मानना है कि ये बेसिक ह्यूमन नेचर है। हैंड होल्डिंग, हग, ये सब काफी नॉर्मल होना चाहिए। नंबर 2, बेस्ट फ्रेंड्स। हमेशा बाहरी आती है बेस्ट फ्रेंड की। इस स्कूल में बेस्ट फ्रेंड बनाना अलाउड नहीं है और ये बहुत ही ज्यादा अब्सर्ड रूल लगा मुझे, क्योंकि स्कूल जाने में हम जितना पढ़ते नहीं उससे ज्यादा मेमोरीज बनाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। और शायद यही एक रीजन है कि कुछ स्कूल में बेस्ट फ्रेंड या फिर ज्यादा बेस्ट फ्रेंड करना बैन किया गया है। यहाँ पर यूजुअली बच्चे बस पढ़ने आते हैं, बस ऐसी बात है, हम ह्यूमंस ऐसे काम नहीं करते, जिस वजह से इस बैन को बहुत ज्यादा जल्दी हटा भी दिया गया। नंबर 1, बॉल्स। जैसे कि हमने पहले बताया कि गेम्स खेलने पर बैन लगाया जा रहा है, वैसे ही अलग अलग टाइप के बॉल्स भी स्कूल में यूज करने पर बैन लग रहे हैं। पहले स्कूल में क्रिकेट, फुटबॉल और ऐसे बॉल से रिलेटेड कई सारे गेम्स खिलाए जाते थे, लेकिन अब उससे रिलेटेड बैन लगना शुरू हो गया है। कई कंट्रीज में फुटबॉल गेम स्कूल में खेलना अलाउड नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज में इसे बैन किया गया है। और ऐसे ही कई सारे गेम्स हैं बॉल से रिलेटेड जो बैन किए गए हैं, ताकि स्कूल की प्रॉपर्टी को डैमेज ना हो या फिर बच्चों को चोट ना लगे। भाई ये तो ठीक है, आपने अमेज़न से शॉपिंग तो की है, लेकिन क्या कभी आपने अमेज़न का ही फोन चलाया है जो कि एप्पल से भी गजब का था? और ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसे हमें पता भी नहीं चलेगा कि सामने वाला सिगरेट पी रहा है और आज आप पेप्सी की चाय देखने वाले हो? भाई ये वीडियो ना गजब और अजब भी है, तो इस वीडियो को अभी दबाओ और जाके देखो यार। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे भी कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।